जंगल में सन्नाटा था। मिठू तोता तो थोड़ी सी भी बारिश से डर जाता था। वो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश को लगातार देखे जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। बारिश हो या तेज धूप, उन कौवों का तो काम ही सोना था। उन्हें क्या, जंगल में बारिश हो या सूखा, 2 वक्त का भोजन चुरा कर खाना और सोना, बस 2 ही काम थे उनके। कबूतर को बारिश का मौसम पसंद था। वो अकेला ही था जो तेज बारिश में भी अपने घर के सामने बैठा बारिश में भीग रहा था। माँ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। लंबे दुखों और कई मुसीबतों के बाद जाकर मम्मा चिड़िया को बारिश के मौसम में ऐसे निश्चिंत होकर बैठना नसीब हुआ था। मम्मा, क्या कभी आप पर मुश्किल समय आया है जब आप बहुत परेशान हो? हाँ गुड़िया बेटी, मगर मैंने मुश्किल समय का मुकाबला किया, हिम्मत से, बहादुरी से, और मुश्किल समय गुजर गया। बताइए मम्मा, मुझे भी बताइए, वो मुश्किल समय कैसा था, क्या हुआ था? ये तब की बात है जब आप अभी अंडे में ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना एक टिंकों का घोंसला बनाया। मेरा पड़ोसी पेड़ बड़ा है, ये मुझे इस तेज़ धूप से बचाएगा, और फिर जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आएगा तो मैं अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लूँगी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक इंसान आ जाता है, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके पास एक कुल्हाड़ा भी था। वो इंसान मेरे पड़ोसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है और अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ पर वार करता है। मैं जल्दी से उस इंसान के पास गई। इंसान, कृपया करें, इस पेड़ को ना काटिए। ये पेड़ मुझे साया देता है। मेरा घोंसला साथ वाले पेड़ पर है। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं सारा दिन धूप में झुलस जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं समझी वो खुश हो गया है, मगर वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वाह रे छोटी चिड़िया, तेरे एक अंडे और घोंसले की खातिर मैं ये पेड़ ना काटूं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बात सुने बिना वो इंसान फिर से पेड़ काटने लग जाता है। पेड़ कट जाता है और वो इंसान पेड़ को लेकर चला जाता है। सूरज मेरे सर पर था और धूप इतनी तेज कि मेरे पंख झुलस रहे थे। तो मम्मा, आप नदी पर जाकर ठंडे पेड़ की छांव में बैठ जाती। मैं अपना अंडा छोड़कर कैसे जा सकती थी, और अगर जाती तो मेरा अंडा खराब हो जाता और मुझे मेरी सुंदर बेटी कहाँ से मिलती। तो फिर आपने वो सारी धूप मेरे लिए बर्दाश्त की। धूप तो कुछ दिनों की थी, उससे बढ़कर वो रात आई जब तेज़ बारिश के साथ जंगल में तूफान आ गया। मेरा घोंसला इस तेज़ हवा से टूट जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर मैंने अपना घोंसला उठाया और वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, बारिश के मौसम में तो भूख भी ज़्यादा लगती है, सुनो तो। मैंने अंडे के ऊपर कुछ पत्ते रखे और अपने लिए दाना ढूंढने चली गई। बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं काफ़ी देर बाद उस जगह वापस आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। मम्मा, मतलब मुझे कोई उठा कर ले गया था। अच्छा ही हुआ जो मैं बच गई। अगर वो पक्षी मेरे ऑमलेट बनाकर खा जाता तो आज मैं यहाँ ना होती। फिर सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। मैं बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उदास मन के साथ वहाँ बैठ गई। बारिश रुक जाती है। अगली सुबह बहुत रोशन थी। मैं नए जज्बे और जोश के साथ अपना अंडा ढूंढने निकली। मैं पड़ोसी कबूतर के पास गई। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कहीं खो गया है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा कहीं? चिड़िया, मैं तो सारी रात बारिश में नहाता रहा और फिर सो गया था, मुझे नहीं मालूम। मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं तोते के पास गई। चिड़िया चिड़िया, कल एक अंडा नदी से बुलबुल को मिला था, वो बुलबुल अंडे को अपने घर ले गई है। तोते भैया, बुलबुल का घर कहाँ है? झरने के पास जाओ, बुलबुल वहाँ रहती है। मैं दौड़ी
और जल्दी से बुलबुल के पास चली गई। बुलबुल जंगल से फूल लेने गई हुई थी। मम्मा, बुलबुल आंटी तब भी फूलों का रस निकाला करती थी क्या? हाँ बेटी, बुलबुल शुरू से ही यही काम करती है, वो फूलों का रस ही निकालती है। काफ़ी देर के बाद बुलबुल वापस आ गई। चिड़िया, क्या बात है, तुम यहाँ